टेरर फंडिंग समेत दीगर मामलात को लेकर कश्मीर के मुतादिद मकामात पर SIA ने आज फिर एक बार छापे मारे। ये छापे शोपियां जिले के जनापुरा, लिडी और मलहोरा गांव के अलावा अनंतनाग जिले के शांगस, अछबल और पोशकेरी गांव और त्राल के इकबाल कॉलोनी गोनाकुचा में मारे गए। पुलिस और CRPF के इश्तराक से SIA ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। डायरेक्टर एजुकेशन तसद्दुक हुसैन ने कहा कि क्लास 1 से 9वीं जमात तक के इम्तिहानात मार्च में होंगे। हालांकि गुज़श्ता रोज़ ही इसका ऐलान कर दिया गया था, लेकिन आज इस हवाले से नोटिस भी जारी कर दिया गया। तातीलात के हवाले से एजुकेशन डायरेक्टर तसद्दुक हुसैन ने कहा कि दिसंबर के आखिर तक बच्चों को सरमा की छुट्टी नहीं दी जाएगी। It has been decided, ऑर्डर इशू हुआ है। आई विल बी शेयरिंग दैट ऑर्डर विद यू। अब मार्च में सारे एग्जाम्स होने हैं, तमाम एग्जाम। जी जी। छुट्टी के ताल्लुक से कुछ कहा था आपने कि छुट्टी लेट नहीं, वो कल किसी ने कहा कि विंटर वैकेशंस आप कब कर रहे हैं। मैंने उनको कहा विंटर वैकेशंस आर डिपेंडेंट ऑन द वेदर कंडीशंस। अगर वेदर परमिट्स तो वी विल अलाउ स्कूल्स टू ओपन। कभी अनफॉर्चुनेटली कभी पहले ही बर्फ़ होती है, अनप्रेसिडेंटेड बर्फ़ हो जाती है, टेम्परेचर इतना डिप हो जाता है, तो उस वजह से हम उस वक्त लोकल कंडीशंस को देख के कॉल लेते हैं। एज ऑफ नाउ हमारे माइंड में कोई नहीं है विंटर वैकेशन करना। अगर मौसम परमिट करता है तो हम स्कूलों को चलाएंगे। मोस्ट प्रोबेबली दिसंबर आखिर तक स्कूल खुले रहेंगे। त्यौहार का मौसम पहले ही दरवाजे पर दस्तक दे रहा। निकासी और फुटपाथ के काम में ताखीर ने दुकानदारों को परेशानी में मुब्तला कर दिया है। GMC वक्त पर काम मुकम्मल करने के लिए अवामी हिमायत हासिल कर रही है। पेश है राजन वैद की खास रिपोर्ट। जम्मू में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत जारी काम में निकासी के निजाम, गलियों और इंफ्रास्ट्रक्चर की मुकम्मल तरमीम के साथ साथ फुटपाथों की तामीर भी शामिल है। बाजारों समेत मुख्तलिफ इलाकों में सड़कों को तोड़ा और खोद दिया गया है। त्यौहार के दौरान सड़कों पर गैर कानूनी पार्किंग ने भी मकामी दुकानदारों की मुश्किल में इजाफा। टाउन साइड पर GMC ने तमाम फुटपाथ खोद डाला है, जिसकी वजह से बाजार में पैदल चलने वालों का चलना मुश्किल हो गया है। काम में सुस्त रफ्तारी दुकानदारों के कारोबार को शदीद नुकसान पहुंचा रही है। आप देखो यहाँ पे ना तो गाड़ी आ पा रही है, ना कुछ स्टोर्स के रेंट नहीं निकल रहे। यहाँ पे मतलब बड़ा ही बुरी हालत हो रही है स्टोर वालों की। यहाँ पे शॉपिंग नहीं कर पा रहे हैं, कोई भी रेंट नहीं निकल रहा, सेल्स नहीं है, लोग नहीं आ रहे। वही चीज़ आप देख सकते हैं, यहाँ पे रोडों पे लग रहे हैं, एक्सीडेंट्स वगैरह हो रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा दिक्कत है लोगों के लिए। तो हम यही अपील करेंगे गवर्नमेंट से कि जल्दी से जल्दी ये सारा काम निपटाए, तो ताकि दुकानों के लिए भी और लोगों के लिए भी अच्छा रहे। नहीं, सुस्त तो चल रहा है, लेकिन हमारे जो दुकानदार भाई वो कर रहे हैं, क्योंकि आगे त्योहार के दिन आ रहे हैं, दिवाली का फेस्टिवल आ रहा है, तो हमें बहुत परेशानी हो रही है। हमारे काम में बहुत स्लम आया है और मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसको जल्द से जल्द पूरा करें। अवामी ताउन की कमी की वजह से GMC को जम्मू स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट को वक्त पर मुकम्मल करना बहुत मुश्किल हो रहा है। काम में ताखिर की कुछ बुनियादी वजह यह है कि GMC के पास भीड़ भाड़ वाले बाजारों में डाइवर्जन के बहुत कम ऑप्शंस हैं। GMC को दूसरा बड़ा मसला पार्किंग है। लोगों ने अपनी गाड़ियां उन जगहों पर खड़ी की हैं जहां जम्मू स्मार्ट सिटी का काम जारी है। डिग आउट कर ही हम काफ़ी जगहों पर, क्योंकि रोड इम्प्रूवमेंट भी कर रहे हैं, हम जो है फुटपाथ भी इम्प्रूव कर रहे हैं, ड्रेनेज भी बना रहे हैं। सो वो इनकन्वीनियंस उस समय कुछ समय के लिए आपको हो रही है, बट इसमें बेहतर रिजल्ट आपको आने वाले समय में देखने को मिलेंगे, जिसमें जब हमारी ये वर्क कंप्लीट हो जाएंगे। काफ़ी सारे वर्क हमारे जो है वो कंप्लीशन की तरफ भी बढ़ रहे हैं। सो उसमें मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा कि आपको किस तरीके से हम जल्द से जल्द काम कंप्लीट कर पाएँ, बट उसके साथ साथ हम जितने जम्मू वासी हैं उनसे भी सहयोग की अपेक्षा रखते हैं, क्योंकि कई बार कुछ हमारे जैसे कि 95% लोग सहयोग करते हैं, लेकिन जैसे कई बार हमारा वर्क हर्ट होता है। जम्मू में हर कोई जम्मू को एक स्मार्ट सिटी के तौर पर देखना तो चाहता है, वहीं त्यौहार का सीजन भी शुरू हो चुका है। GMC का काम मुकम्मल न होने की वजह से दुकानदारों को शदीद परेशानी हो रही है। करवा चौथ, दिवाली, ईद जैसे त्यौहार भी करीब आ रहे हैं। कोविड के 2 साल बाद हर दुकानदार इस साल अच्छे मुनाफे की उम्मीद कर रहे हैं। उम्मीद है कि GMC और सरकार त्योहारों के पेश नज़र तामीर और तरक्की के कामों में सरअत लाएगी, ताकि आवाम और कारोबार को मजीद मुश्किलात से दो चार न होना पड़े।
फेस्टिवल सीज़न की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन इसके बावजूद जम्मू में दुकानदारों के इसकी एक वजह यह है कि स्मार्ट सिटी के तहत होने वाला काम सुस्त है और उसके ऊपर जो लोग गलत पार्किंग इस वक्त बाज़ार में करते हैं उससे भी जो फेस्टिवल का रंग है वो फीका पड़ता हुआ दिखाई देता है। वहीं प्रशासन का कहना है इसमें लोगों का ही सहयोग चाहिए होगा ताकि किसी को भी परेशानी ना हो और काम भी जल्द पूरा हो। कैमरामैन चांद के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। बीजेपी की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। बीजेपी के जम्मू कश्मीर सदर रविंद्र रैना का कहना है कि मरकजी वज़ीर दाखिला का जम्मू कश्मीर दौरा कामयाब साबित हुआ है। उन्होंने कहा कि अमित शाह के जलसों में जम्मू कश्मीर में सियासत के रुख को बदल देगी। रैना ने रैलियों में बड़ी तादाद में आवाम की शिरकत के लिए शुक्रिया अदा किया। वहीं अपने दौर हुकूमत में नेशनल कॉन्फ्रेंस के जरिए तरक्याती कामों के बारे में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के जारी करदा वाइट पेपर का हवाला देते हुए रविंद्र रैना ने इल्ज़ाम लगाया कि उनका कहना है कि साबिक़ा हुकूमतों ने आवाम को नज़रअंदाज किया जबकि बीजेपी आवाम के मसाइल को हल कर रही है। जो प्यार जनता ने राजनीतिक पॉलिटिकल रैलीज के जरिए रजौरी और बारामूला में दिया है, ये जम्मू कश्मीर के इतिहास में क्षण लिखे जाएंगे और यकीनन जम्मू कश्मीर की राजनीति के अंदर ये दोनों बड़ी पॉलिटिकल रैलीज रजौरी के अंदर हुई माननीय अमित शाह साहब की रैली और बारामूला के अंदर हुई माननीय अमित शाह साहब की रैली, ये जम्मू कश्मीर के पॉलिटिकल डिस्कोर्स को बदलने वाली रैलियां हैं। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के चीफ तर्जुमान तनवीर सादिक का कहना है कि एनसी के मुखालफिन उनके खिलाफ झूठ बोल रहे हैं। तनवीर सादिक ने हल्के जेडिबल के सीनियर पार्टी ओहदेदारों के इजलास की सदारत की। उन्होंने पार्टी कारकुन इस बार इंतखाबी मौजू बिजली, पानी और सड़क पर नहीं होंगे बल्कि लोग अपने जज्बे से वोट देने चाहिए। ने कल हमारे को चैलेंज किया था कि कितने सारे काम हुए हैं जम्मू कश्मीर में। हम लोगों ने ना सिर्फ इतने सालों का जो हमारे काम हुए हैं वो दिया, बल्कि जो अभी तक जितने भी जम्मू कश्मीर में काम हुए हैं उनकी शुरुआत ही सिर्फ जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने की। अफसोस ये होता है कि जब हमको हमारे मुखालिफ उन लोगों की बात करते हैं जो कहते हैं कि हमने उनको बंदूक दी है। शायद है कि जम्मू कश्मीर की जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के वर्कर्स हैं, चाहे वो मिनिस्टर रहे हैं, एमपी रहे हैं, वर्कर्स रहे हैं, 10,000 से ज्यादा वर्कर्स जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के मारे गए हैं और ये उनको समझना चाहिए कि क्या हम उन्हीं को बंदूक देंगे। इसीलिए अफसोस होता है जब ऐसी बात करते हैं और वो भी जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के। हमारा ये जो पूरा हमने एक लिस्ट दिया है, डोसियर दिया है 5 पेजों का, वो ये सब उसका एक अक्कासी करता है कि जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने 26 साल हुकूमत में चाहे 47 से अभी तक कितना कुछ किया। और हम फिर से ये रेट करते हैं कि ये सिर्फ ये नहीं है, जो पूरा हमारा जो मौक़िफ़ होगा वो सिर्फ ये होगा कि जम्मू कश्मीर का जो शिनाख्त है, जम्मू कश्मीर के लोगों की जो एहसासात है उनके ऊपर हम बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। यूनाइटेड गुज्जर फोरम ने वज़ीर दाखिला अमित शाह की पहाड़ी बरादरी को रिजर्वेशन देने की यकीन दहानी का खैर मकदम किया। जम्मू कश्मीर में गुज्जर बकरवाल बरादरी को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। फोरम के कन्वीनर एडवोकेट सुनील कुमार ने इस हवाले से न्यूज़ 18 से खास बातचीत की। देखिए, हम जो अमित शाह जी ने जो बोला है कि गुज्जरों के रिजर्वेशन के साथ छेड़छाड़ नहीं होगी, हम उसका स्वागत करते हैं, परंतु ये भी गवर्नमेंट को बता देना चाहते हैं कि अगर गुज्जर्स के जो एसटी रिजर्वेशन है गुज्जर्स का जम्मू कश्मीर में, उसके साथ छेड़छाड़ हुई तो हम उसका विरोध करेंगे। क्योंकि इसमें सीधी बात यह है कि जो पहाड़ी हैं वो कोई पहाड़ी स्पीकिंग लोग हैं, वो कोई एक ट्राइब नहीं है, और जब तक कोई भी ट्राइब ना हो उसको एसटी में नहीं लिया जा सकता। हाँ, उनको ओबीसी दे दें या कोई और रिजर्वेशन दे, उसमें हमें कोई वो नहीं है, परंतु जो एसटी है, जो गुज्जर्स हैं, वो एक ट्राइब है जम्मू कश्मीर में और उसके 7 पैरामीटर्स हैं। तो उन 7 पैरामीटर्स में पहाड़ी लोग कहीं पर भी क्वालिफाई नहीं करते, और अगर उनको दिया जाएगा तो ना सिर्फ जम्मू कश्मीर बल्कि पूरे हिंदुस्तान के गुज्जर जो 20 करोड़ हैं वो इनके साथ हैं, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे वो जैनी हो।
नुकसान की बात नहीं, नुकसान ये है कि अगर कोई सच में कोई ऐसी ट्राइब है जो बहुत ज़्यादा पिछड़ी हुई है, जिसको हिस्सा नहीं मिला, उसको इंक्लूड करने कोई दिक्कत नहीं है। परंतु ये जो पहाड़ी लोग हैं, ये एलिट क्लास के लोग हैं, इन्होंने, ये रूलिंग क्लास रहे, इन्होंने राज किया है, और आज भी देखो वो समृद्ध लोग हैं। समृद्ध लोग जो हैं वो कैसे एसटी में आ सकते हैं, ये सोच से परे है। और ये अगर ऐसा भी किया भी जाता है तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल संविधान बाहर होगा। वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे। India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. जम्मू, कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल में न्यूज 18 का बजा डंका। प्रदेश की जनता ने दिखाया न्यूज 18 जम्मू, कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल पर भरोसा। न्यूज 18 जम्मू, कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल का नंबर 1 चैनल।
आपके प्यार और भरोसे के लिए शुक्रिया। प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल। कश्मीर न्यूज में एक बार फिर आपका इस्तकबाल है। जामा मस्जिद बेरवा में मीलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से वहदत कॉन्फ्रेंस का इनकाद हुआ। कॉन्फ्रेंस में शिया और सुन्नी उलमा ने शिरकत की। काफ़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। कॉन्फ्रेंस में मीर वाइज सैयद अब्दुल लतीफ़ बुखारी, मौलाना इरफान हुसैन हुसैनी, फारूक रिजवी, जावेद अब्बास रिजवी ने खिताब करके मसलकी वहदत और आपसी इख्तिलाफ से गुरेज करने पर जोर दिया और सीरत हज़रत रसूल खुदा पर चलने की तलकीन की। इस मौके पर फारूक रिजवी को मीर वाइज वस्ती कश्मीर ने दस्तारबंदी की और मीर वाइज वस्ती कश्मीर को एजाज से नवाजा गया। आज की ये कॉन्फ्रेंस थी, ये कॉन्फ्रेंस एक इतिहाद की का और निशान इतिहाद जो यहाँ के इलाके बीरवा को, जो यहाँ के मीरवाइज से इनको अता हुआ, यहाँ आपसी भाईचारे अब खुलेआम बात होती है। इस प्रोग्राम को, इस मिशन को फ़रोग देने के लिए हमने आज ये वहदत कॉन्फ्रेंस मुकर्रर की थी। हम चाहते हैं कि जो हमारा मुल्क है, मुल्क में यूनिटी पैदा हो जाए और तब हमारा मुल्क तरक्की कर सकता है। ये कॉन्सेप्ट जो है इमाम राहिल इमाम खुमैनी ने 12 रबीउल अव्वल और 17 रबीउल अव्वल की जो एक मुतज़ाद चीज़ थी और मुख्तलिफ रिवायतें थी इस हवाले से कि 12 रबीउल अव्वल को विलादत है या 17 रबीउल अव्वल को। इमाम राहिल की दूरअंदेशी है, उन्होंने ये पूरा हफ्ता वहदत करार दिया कि ये इख्तिलाफ का बाइस हो सकती है। मेंढर में जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से एक तकरीब का अहतमाम किया गया। गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल में नात ख्वानी के मुकाबले हुए। मुतादिद स्कूलों के तलबा ने नात ख्वानी में हिस्सा लिया। प्रोग्राम का मकसद तलबा में असरी तालीम के साथ साथ इस्लामी मालूमात में इजाफा करना है। स्कूल के प्रिंसिपल जुल्फ़कार नकवी ने शुरका और मेहमानों का शुक्रिया अदा किया। 12 रबीउल अव्वल जो संडे को आ रहा था और वो आज हमने फ्राइडे को सेलिब्रेट किया है और यहाँ पे अलग अलग स्कूल से पार्टिसिपेट करने के लिए स्टूडेंट्स आए और तो मैं गवर्नमेंट गर्ल्स हाई सेकेंडरी स्कूल का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने यहाँ पे हमें मौका दिया। हमने भी यहाँ पे नाच पढ़ी और ये जो दिन है 12 रबीउल अव्वल, ये हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत पर मनाया जाता है। इस दिन हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई थी। आज के दिन पैगम्बर इस्लाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी और इसके साथ साथ उनकी तौसीह में नात पाक का जो कंपटीशन है वो उसका इनकाद किया जाए। इसी सिलसिले में हम यहाँ यकजा हुए। मुख्तलिफ़ स्कूलों से तकरीबन 20 से 25 बच्चों ने यहाँ पार्टिसिपेट किया। आज का ये जो प्रोग्राम है ये डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन हर महीने एक कल्चरल प्रोग्राम के लिए कैलेंडर जो है इशू होता है, उसमें शामिल था क्योंकि कल ही जो है वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द प्रॉफिट ऑफ इस्लाम उनकी विलादत है, जिसे ईद मिलाद के नाम से पूरी दुनिया में मनाया जाता है। खुसूसी तौर पे मुसलमान जो है इसे बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। महकमे समाजी बहबूद, वुमेंस कमीशन, नारी शक्ति केंद्र और डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के इश्तराक से आज कुलगाम में लीगल राइट्स फॉर वुमेन के उन्वान से एक वर्कशॉप मुनक्किद हुआ, जिसमें मुतल्लक़ा महकमे के अफसरान, जानकारों और तालिबात ने शिरकत की। उनके अंदर एतमाद की कमी को पूरा करने के हवाले से जानकारी फराहम की, जबकि मुकर्रिरीन ने मुख्तलिफ स्कीमों और कानूनी चाराजोई के हवाले से भी जानकारी फराहम की। प्रोग्राम था दैट वाज ऑन लीगल राइट्स ऑफ वुमेन, स्पॉन्सर्ड बाय नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एंड ऑर्गेनाइज्ड बाय डिस्ट्रिक्ट हब फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन अंडर मिशन शक्ति इन कोलैबोरेशन विद डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी कुलगाम। आज का जो प्रोग्राम था इसका मेन मकसद था कि जो भी लेडीज़ हैं उनको अवेयर करना उनके लीगल राइट्स के बारे में, क्योंकि अगर हम देखेंगे आजकल डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस बहुत बढ़ रहे हैं। मुझे लगता है इसका मेन रीज़न है कि औरतें अवेयर नहीं है उनके राइट्स के रिलेटेड। हम करेंगे ताकि उनको बताएं आपके लीगल राइट्स क्या है, तो वो इस डोमेस्टिक वायलेंस से बच सकते हैं। डल झील में हाउस बोट्स की अक्सरियत वक्त गुजरने के साथ साथ डूब रही है, क्योंकि इन हाउस बोट्स की मरम्मत और तज़ीन व आराइश का काम काफ़ी अरसे से ज़ेरे इल्तवा है। सियाहती शोबे से वाबस्ता अफराद के मुताबिक कश्मीर के मशहूर तहत मकानात ख़तरनाक ढंग से बतदरीज ज़वाल पजीर होने के लिए तज़ीन व आराइश पर पाबंदी को जिम्मेदार ठहराते हैं।
कश्मीर के डल झील में तैरते मकानात के डूबने के पीछे हाउस बोट्स की तामीर नौ और मरम्मत पर हाई कोर्ट की पाबंदी है, जो हाउस बोट्स की तज़यीन और आराइश में रुकावटें खड़ी कर रही है, क्योंकि अदालत हाउस बोट्स को आबी ज़खायर में आलूदगी का एक बड़ा जरिया के तौर पर देख रही है। हाउस बोट मालिकान के मुताबिक लेक्स एंड वाटरवेज डेवलपमेंट अथॉरिटी और महकमे सयाहत से इजाजत लेना आसान था, लेकिन अब इजाजत के लिए केसेस हाई कोर्ट में भेजे जा रहे हैं। हाउस बोट तकरीबन 700 बज हाउस बोट लाइसेंस तकरीबन 6200 मगर ये डुंगा बोट हाउस बोट कार्गो बोट किस्म बोट पे हालात गई मज खराब योर आव टूरिस्ट कम तम कि सोन ताकत कि कित पे बचे वुनिक ताम थम जिंदा हाउस बोट आसान पानस खाने खतर की मगर करान पन कोशिश कि थो यह हाउस बोट जिंद थवान वातान 900 पे वोत वन तादाद। हाउस बोट मालिकान का कहना है कि हाउस बोट्स तेजी से डूब मरम्मत और देखभाल करने की जरूरत है। इन हाउस बोट्स में रहना अब खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि अब इन तैरते मकानों में दरारें पड़ गई हैं और पानी धीरे धीरे अंदर आ रहा है। हर कुन कॉर्नरस पे गमत हाउस बोट फटान करो क्या इमदाद कुन तरीक करो क्या एक्सेप्ट खाली अटल बिहारी वाजपेयी तम दिसो थोड़ा लोन तम करो असली इमदाद सह मगर तथ बनो ये सरकार बनो तथ लोन पे गो सह वे वाप तो मगर तम हको तमिस शुक्रिया कर कि तम कोर तम सात इथे पे अगर वनकस तक कोर वनकस कार थोड़ा बहुत मगर रूम या 3 बेडरूम हाउस बोट तम सद इनकम दोहस 4 या 5,000 रुपये पे तथ पे 6 रेतन 10 रेतन गर पकन एजुकेशन पकन लोग सारी गरुक अयाल पकन सोरी तो सह यह कर। हाउस बोट्स हजारों लोगों की रोजी रोटी का जरिया हैं, जिनमें शिकारा वाले, फूल फरोश, माहीगीर, कारीगर, लकड़ी के नक्काश, फोटोग्राफर समेत दीगर लोग शामिल हैं। हाउस बोट मालिकान का कहना है कि उन्होंने गैर यकीनी हालात में भी सयाहत को जिंदा रखने में एक अहम किरदार अदा किया है। सरकार और इंतजामिया को हाउस बोट मालिकान के जल्द अज जल्द हल करना चाहिए। हालत खराब तमिच बड़ बार मिसाल छो तुम वनकस ब्रोट कन अगर तुम रिवर जहलम किन गो तत दक्षिण खोवर दिव नजर तत कम से कम 250 हाउस बोट वनकन बचे तत टोटल 150 हथस पे वनकस ऑलरेडी तिहज लिस्ट LG डिवकाम ऑफिस पे कि तम मंगान रिहेबिलिटेशन क्या तमो बिचारो हेक करथी कहें अथ ऊंट कोल ब्या यथ मज हाउस बोट रोजान गो डेस्टिनेशन टूरिस्ट सज कि सह कत बेहान आज तिमन जायन पृछान क्या वन आय तम तंग हथ गसत बे कम। डल झील में 200 से ज्यादा हाउस बोट्स हैं, जिन्हें फौरी मरम्मत की जरूरत है, लेकिन मायूस कुन बात यह है कि इन डूबते हाउस बोट्स की मरम्मत का काम करने की इजाजत नहीं दी जा रही है। हाई कोर्ट की जानिब से हाउस बोट्स की मरम्मत पर पाबंदी ने इन मकानात को डूबने पर मजबूर कर दिया है। 80s मज बने सन हाउस बोट तन पे हेक नो हाउस बोट बन कहें हाँ कंस अगर कह प्रोन डिसमेंटल कोल सु साइज सोई लेंगथ विद ऑर्डर ऑफ द हाई कोर्ट तम बन तिचे हन एक्सेस गई 90 पे लाइसेंस बंद। मेन बड़बन 1919 पे स्टार्ट कोर्मुत यह ब्रिटिश वनकन हालात तुम पाई वनकन दोन अकिस वरियस रुद कार पतम 3 वर्यन खुदा सस नावस पे बस तीन नजर सानिया कर ईज कर थिंग्स शुड गेट ईज फॉर अस जनरली कश्मीर खतर गज ठीक चीज कम्प्लिकेटेड सोरे गसान ये एडमिनिस्ट्रेशन सतन तरह फिक्री कहें इन क्या कर यह खतर कह वाजिया पॉलिसी कहें वन क्या कर। हुकूमत ने हाल ही में कहा है कि आबी ज़खायर में हाउस बोट्स के काम और ऑपरेशन को रेगुलेट करने में मदद करेंगे और पायदार सयाहत को नस्लों के लिए झील के तहफ़्फ़ुज़ में मदद फराहम की जाएगी। आलूदगी को रोककर सयाहों के लिए एक साजगार और खुशगवार माहौल पैदा किया जाएगा। सरकार ने हाउस बोट के मालिकान और शिकारा वालों के लिए भी पायदार जिंदगी गुजारने के ज़राए को यकीनी बनाने की बात कही है। उम्मीद है कि सरकार इन हाउस बोट्स मालिकान की मदद के लिए सामने आएगी।
न्यूज 18 कश्मीर के लिए श्रीनगर से रईस मागरे की रिपोर्ट। वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे। Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल में न्यूज 18 का बजा डंका। प्रदेश की जनता ने दिखाया न्यूज 18 जम्मू, कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल पर भरोसा। न्यूज 18 जम्मू, कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल बना प्रदेश का नंबर 1 चैनल। आपके प्यार और भरोसे के लिए शुक्रिया। प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल। कश्मीर न्यूज में एक बार फिर आपका इस्तकबाल है। राष्ट्रीय बजरंग दल ने जम्मू में फिल्म सेंसर बोर्ड के खिलाफ एक एहतजाजी मुजाहरे की हिमायत की। उनका मुतालबा था कि फिल्म आदि पुरुष पर पाबंदी लगाई जाए क्योंकि फिल्म के ट्रेलर में काबिल एतराज़ मवाद है और इससे लोगों के मजहबी जज्बात मजरूह हुए हैं। सदर राष्ट्रीय बजरंग दल ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हिंदू देवी देवताओं की गलत तस्वीर कशी और लिबास है। उन्होंने मजीद कहा कि फिल्म पर पाबंदी न लगाए तो बड़ी अवामी तहरीक चलाई जाएगी। कश्मीर में तो नहीं लगने दिया जाएगा। हम जगह जगह बैठकें करके, अभी जनवरी का समय है, जनवरी तक 23 जनवरी तक को यह फिल्म रिलीज होनी है। उससे पहले हम माहौल ऐसा बनाएंगे कि जम्मू कश्मीर के अंदर इस फिल्म की एंट्री जो है लखनपुर के पार पार रहेगी। गैर कानूनी तौर पर मादनियात निकालने में मुलविस अनासर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई। बडगाम के बीरवा पुलिस ने बुनहावा में 11 अफराद को गिरफ्तार किया और 11 टिप्पर भी जब्त किए। पुलिस स्टेशन बिरवा को बुनहावा में सरकारी अराजी से गैर कानूनी तौर पर निकाली गई नकल हमल की इत्तला मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने मखसूस जगह पर छापा मारा। मुलविस अफराद के खिलाफ केस दर्ज किया गया, तफ्तीश शुरू कर दी गई है।
पुलिस ने कम्युनिटी मेंबरान से दरख्वास्त की है कि वो अपने पड़ोस में होने वाले जराइम के बारे में पुलिस को इतला दे। जिला कुलगाम में कायम मिनी स्पोर्ट्स स्टेडियम की हालत काफ़ी खस्ता है। अगरचे कस्बा, गांव, देहात में कई खेल के मैदान तामीर किए गए हैं, ताहम जिला सतह पर कायम इस स्टेडियम की हालत अबतर होने से खिलाड़ियों में मायूसी पाई जा रही है और उनके मुताबिक कई खिलाड़ी उधर मुतल्लिका महकमे के मुताबिक जिला इंतजामिया ने स्टेडियम को खूबसूरत बनाने और इस पर मजीद काम शुरू करने में पहल की है और इस पर काम जारी है। हर रोज़ यहाँ पे हर मैच में 1-2 इंजरीज होती है प्लेयर्स के साथ, तो जैसा कि खुद डीसी साहब यहाँ पे आते हैं खेलने के लिए, हम डिस्ट्रिक्ट एडमिन से यही गुजारिश करते हैं कि इसका आउटफील्ड ठीक किया जाए, टर्फ विकेट बनाया जाए। पैशन है लड़कों का तो इसलिए मजबूर है, और कहाँ खेलेंगे, ग्राउंड यही एक है यहाँ पे, मेन स्टेडियम है कुलगाम का। व्हाट अबाउट इंजरीज? हर मैच में 1-2 लड़के इंजर होते हैं। हमने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से भी गुजारिश की है और खासकर अपने डिस्ट्रिक्ट यूथ सपोर्ट्स ऑफिसर से भी गुजारिश की है कि हमने प्रपोजल भेजा हुआ है, पैसे आने वाले हैं, तो इस ग्राउंड की सिचुएशन जो है वो बिल्कुल चेंज हो जाएगी। इसकी जो लेवलिंग है वो दोबारा हो जाएगी, और फेंसिंग के लिए भी पैसे उन्होंने रखे हुए, शायद कुछ इनिशिएटिव उसमें है, तो वो आगे हल होगा इंशाल्लाह। आप जल्द देखोगे कि ये ग्राउंड बिल्कुल खेलने के काबिल बनेगा। पैवेलियन का ताल्लुक है, तो पैवेलियन पे इस वक्त काम चल रहा है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने हमारे वसाकत से उस पर काम शुरू किया है, तो पैवेलियन का भी रेनोवेशन हो रहा है, और वहाँ पे जिम सेंटर है हमारा, तो उसका भी रेनोवेशन चल रहा है। उसमें हमारे डी साहब ने काफ़ी डोमिनेंट रोल वहाँ पे निभाया है। तो जहाँ तक इस स्टेडियम का ताल्लुक है, हमारी कोशिश ये रहेगी कि कुलगाम के यूथ के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे रखेंगे उनके, ताकि उनको खेलने में कोई दिक्कत आगे ना हो। जिला गांधरबल के ब्रांद्रा की सड़कें खराब हैं, जिसकी वजह से यहाँ की मकामी लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जिले हेडक्वार्टर से जोड़ने वाली वाहिद लिंक रोड बरसों से खस्ता हाल है और हुकाम से बारहा दरख्वास्त करने के बावजूद अभी तक तवज्जो नहीं दी गई। यहाँ के लोगों के मुताबिक साल 2014 में महकमा R&B ने अराजी का हुसूल मुमकिन किया था और 1 साल के अंदर सड़क की तकमील का वादा किया, लेकिन तामीराती काम मुकम्मल किए बगैर इसे छोड़ दिया गया। यहाँ तक कि उन्हें ज़मीन का मुआवजा भी नहीं मिला। लोगों का कहना था कि खराब मौसम में यहाँ के मकीनों को मुश्किलात में इजाफा होता है। तिब्बी इमरजेंसी की सूरत में इन्हें मरीजों को कंधों पर लेकर अस्पताल पहुँचना पड़ता है। 5 साल हो गया ऐसे दर बदर है। 5 सालों में यहाँ मीडिया वाले भी बहुत आए, जो अफसर आए, DDC आए, जिसको बोला कि आज नहीं कल रास हो जाएगा, आज नहीं कल इसको ठीक करेंगे। R&B वाले भी आए, मगर ठीक किसी ने ये नहीं किया। जो सलाह आता है वो भी हमारे सब इन मकानों के हालात भी देखो आप, हो रोड की भी देखो, आज बोलते हैं क्या करेंगे, बस कल इसका बजट हो जाएगा, करेंगे, आता कोई नहीं है। आप देखो यहाँ कितने बड़े बुजुर्ग बीमार आदमी भी इनमें चल नहीं सकते, डॉक्टर के पास नहीं पहुँच सकते। तो हमारी ये गुजारिश है आपकी वसादत से कि गवर्नमेंट अगर पैसा क्यों नहीं काम लगाते जा इस रोड हमारी का, हमें सबसे बड़ी परेशानी इस रोड की है। 8 सालों से हमारे यहाँ कोई दाद फरियाद सुनने के लिए नहीं आए, तो लिहाजा हम आपकी वसादत से, मीडिया की वसादत से आला हुकाम तक ये बात पहुँचाना चाहते हैं कि हमारी तरफ तवज्जो दिया जाए। नाबार्ड में हमने काफ़ी ज़्यादा प्रोजेक्ट सबमिट किए हुए हैं, बहुत ज़्यादा अप्रूव भी हुए, 15 तो इस साल आ गए हैं, ऑलरेडी 28 में भी मेरे ख्याल से 3 प्रोजेक्ट्स अप्रूव हुए हैं, तो वो भी हमने भेजा हुआ, जिसकी आप छतरपुर की बात कर रहे हैं वो भी हमने भेजा हुआ है नाबार्ड में, तो उसकी भी एक्सपेक्टेशन है वो अप्रूव होकर आएगा करीबन 2-2.5 किलोमीटर। तो प्रोजेक्ट इज अंडर सबमिशन। वंस वी रिसीव द अप्रूवल फ्रॉम द डिपार्टमेंट, फ्रॉम द गवर्नमेंट, वी इमीडिएटली स्टार्ट द वर्क ऑन दैट। दैट विल बी पुट टू द टेंडर्स एंड द वर्क विल स्टार्ट। एक तरफ जहां आवारा कुत्तों से लोग परेशान हैं और तमाम मुताल्लिका इदारे मसाइल को दूर करने के लिए सरजोड़ कोशिश कर रहे हैं, वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो जानवरों के हुकूक के लिए काम करते हैं और उनके दर्द को महसूस करते हैं। पेश बारामूला से सज्जाद हुसैन की ये रिपोर्ट। जानवरों के हुकूक के कारकुन जिंदगी के हर शोबे से आते हैं, लेकिन इन सब में एक वो ये है कि वो सब के सब जानवरों की तकलीफ को कम करना चाहते हैं। बचपन से जानवरों से मोहब्बत और देखभाल ने
एडवोकेट नाफिया को जानवरों के हुकूक की कारकुन बना दिया और वक्त गुजरने के साथ साथ उन्होंने अपनी टीम में दूसरे नौजवान लड़के और लड़कियों को शामिल किया। नाफिया ने आवारा कुत्तों और घोड़ों समेत बहुत से जानवरों को परेशानियों से निजात दिलाई, वक्तन फवक्तन उनके दर्द को कम करने की कोशिश की। हाल ही में नाफिया ने डिग्री कॉलेज बारामूला के करीब एक नाले से माजूर कुत्ते को बाहर निकाला और उसका इलाज करवाया। वाज अ फीमेल डॉग, उसके 3-4 पपीज भी थे वहाँ पे। फिर उसके बाद डॉक्टर बलबीर उनके साथ कोऑर्डिनेट किया, उन्होंने फिर अपने बंदे भेजे वहाँ से उठा के हमने उनको वेटरनरी हॉस्पिटल भेजा। तो उसके बाद हमने उनको क्या किया, उस डॉग के साथ हमने फर्स्ट एड दिया। इसमें ताफसीफ साहब ने हमें हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प की। हमने उसको वेटरनरी से उठा के फिर से डिग्री कॉलेज पे छोड़ दिया, क्योंकि उनका डॉग्स का अपना अपना जुरिसडिक्शन होता है। तो जहाँ से हमने उसको उठवाया था तो वहीं पे हमने उसको फिर से ड्रॉप किया। हमने फिर सारा कुछ सेटअप करके उसको खाना वाना डाला। मैंने एनिमल्स के रिलेटेड एनिमल्स की केयर करना स्टार्ट किया है। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम म्युनिसिपल कमेटी बारामूला ने अपना मतलब भरपूर साथ दिया है हमारा, से मुझे बहुत अच्छा लगा। सदर म्युनिसिपल कौंसिल बारामूला तौसीफ रैना ने इस नौजवान वकील की कोशिशों को सराहा। उन्होंने कहा कि जैसे ही म्युनिसिपल कौंसिल बारामूला से राब्ता किया गया तो उन्होंने तेजी से काम किया और कुत्ते को बचाया और इसके बाद इसका इलाज जानवरों के डॉक्टर से करवाया। उन्होंने ये भी कहा कि म्युनिसिपल कौंसिल बारामूला ने कस्बे में कुत्तों की आबादी को महदूद करने की कोशिश की है। कल जब हमें इंफॉर्मेशन मासूल हुई, एक जो कुत्ता है वो काफ़ी दर्द में था, एक नाली में फंसा था डिग्री कॉलेज बारामूला में, तो उसी टाइम हमने अपनी म्यूनसिपैलिटी की टीम भेजी, उसको हमने रेस्क्यू किया और उसके बाद हमने उसको वेटरनरी हॉस्पिटल जहाँ पे उसका इलाज हुआ और उसके 2-4 बच्चे थे और उस टाइम एक ही बच्चा उसके साथ था जब हमने उसको ये वेटरनरी में लाया। उसके बाद जो हमारी एडवोकेट नाफिया हैं वो आई, उसकी टीम आई, उन्होंने उसको वापस वहाँ कॉलेज कंपाउंड में लेके गए और कंटिन्यूसली उसको देखभाल कर रहे हैं। तो मेरी आज एनिमल हस्बेंड्री की जो यहाँ पे हमारे डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर उससे बात हुई है, तो हम एक प्रोग्राम करेंगे जिसपे हम स्टरलाइजेशन के ऊपर हम काम करेंगे ताकि इनकी तादाद भी ना बढ़ सके यहाँ पे। कुत्ते, बिल्लियों और घोड़ों के अलावा कई जानवर इंसानों के लिए बहुत दोस्ताना रहे हैं और उन्होंने किसी न किसी तरीके से इंसानों की मदद की है। जानवरों की खिलाना एक अजीम मकसद तो है, लेकिन फिलहाल जिम्मेदारी हुकूमत और मुतल्लिका हुक्काम पर आयद होती है ताकि इंसानों और जानवरों के बीच में हम आहंगी पैदा हो सके और वो एक दूसरे के लिए मददगार साबित हो सकें। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए सज्जाद हुसैन की रिपोर्ट। गांधरबल के कमरिया स्टेडियम में व्हीलचेयर क्रिकेट एसोसिएशन के ताउन से दोदरहामा आर्मी कैंप के जरिए एक व्हीलचेयर क्रिकेट टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया। T20 क्रिकेट मैच में 15 माजूर खिलाड़ियों की 2 टीमें तरतीब दी गई। गांधरबल जिले में आज तक ये मुनफरद और अपनी नौइयत का पहला प्रोग्राम था। अपनी मुजाहरा किया और सपोर्ट के लिए प्लेटफॉर्म फराहम करने पर दरहामा आर्मी कैंप का शुक्रिया अदा किया। आर्मी ने आज इवेंट यहाँ पे कराया है, इससे पहले भी पर साल भी इन्होंने कराया और हम इनके बहुत शुक्रगुजार हैं। हमेशा से इनका जो है हमारा साथ रहा है, किसी भी फील्ड में हम इनके पास जाते हैं और हमेशा ये हमारा साथ देते रही है और इंशाल्लाह उम्मीद है आगे भी ये हमें साथ देते रहेंगे। गवर्नमेंट को ये कहना चाहूँगा कि अगर वो हमें सपोर्ट करे, हमारे पास अभी बहुत ख़तरनाक टैलेंट मौजूद है। जिस तरह लास्ट ईयर हमने नेशनल खेला था उसमें हमारे इंटरनेशनल के लिए 8 लड़के सिलेक्ट हो गए थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मार्च में होने वाला था वो इंटरनेशनल, ड्यू टू कोविड वो नहीं हो पाया। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा ऑल ओवर अगर हम खिलाड़ियों को 500-600 खिलाड़ी इन इंडिया है और हमारे पास अभी जो नेशनल टीम है उसकी एवरेज जो मतलब खिलाड़ी हैं वो वहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं और सबसे टॉप लेवल के खिलाड़ी हमारे पास अभी अवेलेबल हैं। गवर्नमेंट से दरख्वास्त करना चाहेंगे वो हमें सपोर्ट करे ताकि हम अपने टैलेंट को और भी जो है ना निखारें। फॉरेस्ट फोर्स के सरबराह डॉक्टर मोहित गिरा ने जनूबी कश्मीर के शोपियां जिले के जंगलाती इलाके का मुआयना किया। उन्होंने शोपियां फॉरेस्ट डिवीजन में माहौलियात बेदारी मरकज का मुआयना किया, जहां उन्होंने जंगलात के हुकूक कमेटी के अरकान से खिताब किया। महकमे जंगलात, कबायली और दीगर जंगलाती बरादरियों की तरक्की के लिए पुरआज़्म है। इस मौके पर PCCF ने मरकजी स्पॉन्सर शुदा ग्रीन इंडिया मिशन के तहत सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में किट्स तकसीम किया गया। एक अलग सेल्फ ग्रुप बनाए थे, उसमें हमने कुछ सामान दिए गए, एक मशीन, एक टेलरिंग मशीन, सिलाई मशीन, कटिंग मशीन, ताकि हम अपनी रोजगार अपने पैरों में खड़ा हो सके और अपनी रोजगार चला सका।
हमारा यहाँ का दौरा है जो कैंपा का पहला क्लोजर बना था 2010-11 में, वो बाज़ाब्ता वैली का पहला क्लोजर मैं आया था यहाँ पर। तो ये 56 हेक्टेयर का काफ़ी बड़ा रकबा है इसमें, और बड़े अच्छी तरह से ये कोनीफर और ब्रॉडलीफ आ गए हैं। पुलवामा के नक्स इलाके में पानी की अदम दस्तियाबी से लोगों को मुश्किलात का सामना रहा। तकरीबन 1 साल बाद मकामी आबादी को पीने के पानी की सहूलियात बहम पहुंचाई गई। महकमे जल शक्ति की जानिब से जल जीवन मिशन के तहत इलाके में नई पाइपलाइन बिछाई गई। नक्स के लोगों ने पानी की सहूलियात बहाल होने पर हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। मरकजी सरकार ने हर घर को पीने के पानी की सहूलियात बहम पहुंचाने के लिए जल जीवन मिशन स्कीम राइज कर रहे थे। काफ़ी मुश्किलात है, हमें यहाँ पानी नहीं मिलता था। जब से ये लाइन आई है तब से हमने बहुत ही आराम से सांस लिया, क्योंकि यहाँ की जो पानी की प्रॉब्लम थी वो ख़त्म हो गई। अब हमारी हर प्रॉब्लम पानी की प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो चुकी है। हम इसलिए गवर्नमेंट के शुक्रगुजार हैं। वारिया मुकूर वन आव इंशाल्लाह छे शुक्रगुजार गवर्नमेंट तिकाज आज साफ आबान चावन लगभग आज वही आब ये प्रॉब्लम आबच यह गई वारिया कल सॉल्व ये शुक्रगुजार गवर्नमेंट यह खेन खतर साफ आब मैसर कहें वन वोत नश यह साफ आब जन खेन खतर ठीक। वक्त एक और ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे। 7+ crore viewers, India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200+ reporters, 67+ crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200+ reporters, 67+ crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200+ reporters, 67+ crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी किश्तवाड़ ने डिप्टी कमिश्नर किश्तवाड़ की सदारत में कॉन्फ्रेंस हॉल में एक मीटिंग मुनक्किद की। मीटिंग में डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान पर तबादला ख्याल किया गया। मीटिंग का मकसद डिजास्टर से निपटने के लिए एक मौसर मयारी ऑपरेटिंग तरीक़ेकार तैयार करना था। कुदरती आफात पर तफसीली बातचीत की गई। डिपार्टमेंट्स PWD, PHE, पुलिस, आपदा मित्रा, रेड क्रॉस, हेल्थ डिपार्टमेंट सभी लोग आए हुए थे। उनके साथ साथ हमारे रेवेन्यू डिपार्टमेंट के तहसीलदार्स भी थे। इसमें हम डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान फाइनल करेंगे। उसके साथ साथ हमारे जो रिमोट एरियाज है जो कट ऑफ हो जाते हैं वहाँ पे हम सैटेलाइट फोन इंस्टॉल करेंगे। जो हमारी टीम्स हैं आपदा मित्रा और रेड क्रॉस की, उनको ट्रेनिंग दिलाएंगे और उसके बाद मॉक ड्रिल्स करेंगे। भद्रवाह में गड्डी और सिपी कबाइल के अराकीन ने हुकूमत और ख़ास तौर पर वज़ीर दाखिला से इजहार तशक्कुर किया
ऑल जम्मू कश्मीर गड्डी और सभा के सदर प्रवीण जरियाल ने कहा कि एक गड्डी और सिपी कबाइल के लिए एक तारीखी लम्हा है। कबायली इलाकों में तरक्याती कामों की तेज रफ्तार पेशरफ्त पर शुक्रिया अदा किया। हमारे ट्राइबल एरिया में जो है तरक्की के जो तरक्याती काम है वो शुरू हुए हैं, इसके लिए हम सरकार का धन्यवाद करते हैं और अमित शाह जी का धन्यवाद करते हैं। हमारे एलजी साहब जैसे कि पिछले 30 सालों से जब से हमें एसटी का स्टेटस मिला हुआ है उसके अंदर हमारे बच्चों को स्कॉलरशिप वजीफा नहीं मिलता था, और पिछले साल हमारे एलजी मनोज सैना जी ने हमारे एसटी जो गद्दी सिपी समाज के बच्चे थे उनके लिए वजीफा भी सैंक्शन हुआ का। जो ये डेलीगेशन जो हमारा वहाँ से जब 3 दिन के टूर के बाद जब हम वहाँ वापस डेलीगेशन पहुँचा तो हमारे गद्दी सिपी लोगों ने बहुत ज़ोरदार स्वागत किया और जगह जगह जो आज खुशी मना रहे हैं क्योंकि ये हिस्ट्री में पहली बार हमारा जो एसटी समाज हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है गद्दी सभा गद्दी सिपी ट्राइबल वेलफेयर एसोसिएशन के नाम से जो काम करती है वो पहली बार डेलीगेशन जो हमारा होम मिनिस्टर से मिला, इसकी खुशी में लोगों ने बहुत अपना यहाँ गोल्ड मार्क खुशी का इज़हार। बुक रीडिंग कल्चर को आम करने और तलबा को पढ़ाई का माहौल फराहम करने के लिए बडगाम के एक नौजवान ने लाइब्रेरी कायम की है। तलबा इस लाइब्रेरी से काफ़ी मुस्तफीद हो रहे हैं। पेश बडगाम से आबिद हुसैन की ये रिपोर्ट। बडगाम के एक तालिब इल्म इरफान अली ने बुक रीडिंग कल्चर को बहाल करने के लिए एक लाइब्रेरी कायम की है। बड़ी तादाद में तलबा और दीगर लोग इस लाइब्रेरी का रुख भी कर रहे हैं। इरफान का कहना यही है कि वो खुद एक स्टूडेंट हैं। उनका कहना है कि घर पर पढ़ाई के दौरान काफ़ी डिस्टर्बेंस का सामना, इसीलिए उन्होंने इस लाइब्रेरी के क़याम का फैसला किया। मैं तो एज ए स्टूडेंट इस चीज़ को सोचता हूँ कि मैं खुद स्टूडेंट हूँ और इसका मकसद यही था कि जो मैंने डिफ़िकल्टीज़ फेस की, जो हमारे यहाँ पे स्टूडेंट लोकेलिटी के स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ आ सकते हैं वो फेस ना करें। सबसे पहले तो ये है कि हमें मटेरियल की अवेलेबिलिटी नहीं होती है। कुछ महंगी बुक्स हैं जो हमें मार्केट से लाना पॉसिबल नहीं होता है, तो वो हम यहाँ पे अवेलेबल करते हैं। पढ़ाई के लिए बेहतरीन माहौल मिलने के साथ साथ तलबा को यहाँ मुख्तलिफ तरह की किताबें भी मैसर हैं। इन तलबा का कहना यही है कि इस लाइब्रेरी में उन्हें एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट भी खूब मिलता है। अगर हम रीडिंग करेंगे तो इट लिबरेट्स यू फ्रॉम द शैकल्स ऑफ इलिटरेसी। जो जहालत आप में होती है, जो जहालत की जंजीरें वो खुल जाती हैं। आपका दिमाग इतना खुल जाता है कि आप दुनिया को किसी और तरीके से देखते हो। मुझे लगता है हर एक बच्चे को जो किसी और चीज़ में अपना टाइम अभी स्पेंड कर रहा है उसको यहाँ आना चाहिए और इस एनवायरनमेंट में अपने आप को अब्जॉर्ब करना चाहिए। लाइब्रेरी आपको एक पीसफुल एनवायरनमेंट जो कि आपको स्टडी के लिए बहुत ही ज़्यादा कंपलसरी है, एक पीसफुल एनवायरनमेंट एक स्टेबिलिटी प्राप्त करती है, जिससे आप बात है जो कि घर में आमतौर पे देखा जाता है डिस्टर्बेंस होती है, सोशल गैदरिंग में सोशल डिस्टर्बेंस होती है, वो पीसफुल एनवायरनमेंट आपको रीडिंग रूम कम लाइब्रेरी प्रोवाइड करती है। जहाँ पर तलबा का कहना है कि उन्हें लाइब्रेरी के लिए श्रीनगर जाना पड़ता था, मगर अब उन्हें ये सहूलत अपने ही इलाके में दस्तयाब है। उनका वक्त और पैसा भी बच रहा है। कई तलबा कुछ महंगी किताबें खरीदने से भी कासिर रहते थे, लेकिन अब यहाँ इस लाइब्रेरी में उन्हें वो किताबें बासानी मिल जा रही हैं और वो बहुत खुश हैं। मुझे लगता है एक ऐसी जगह है जहाँ पे कल्चर हम रिगेन कर सकते हैं कि लाइब्रेरी जो है आपको एक पीसफुल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करनी चाहिए। लाइब्रेरी जो है ये जो डिस्ट्रैक्शंस आजकल देख सकते हैं आप, स्टूडेंट्स कितनी सारे डिस्ट्रैक्शंस फेस करते हैं और लाइब्रेरी मुझे लगता है एक बेस्ट जगह है टू अवॉइड दोज काइंड ऑफ डिस्ट्रैक्शंस। मैं बाहर पढ़ती थी, वहाँ पे यही सिनारियो है, हर एक लाइब्रेरी ही जाता है, पर जब मैं वापस आई यहाँ ऐसा कोई ऑप्शन हमारे पास नहीं था। एज अ रिज़ल्ट मुझे श्रीनगर जाना पड़ता था और जब से यहाँ खुली इट्स वेरी वेरी कन्वीनियंट। मैं यहाँ 24/7 रह पाती हूँ। इरफान की इस लाइब्रेरी में 100 से ज्यादा तलबा के लिए जगह है। इरफान का कहना है लाइब्रेरी के खोलने का मकसद जरूरतमंद तलबा की मदद करना भी है। इरफान को लाइब्रेरी से रोजगार भी मिल गया है और तलबा को फायदा भी हासिल हो रहा है। कि मैंने आपको पहले ही बोला कि जब मैं दिल्ली से वापस आया कुछ महीनों के बाद, तो मैंने यहाँ पे अपनी प्रिपरेशन को मतलब कंटिन्यू रखना चाहा, लेकिन ऐसा माहौल नहीं मिला क्योंकि घर में यूजुअली नहीं पढ़ा जाता है। बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस, चाहे रिलेटिव्स की ओर से चाहे किसी भी ओर से, बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस होती हैं, फैमिली प्रॉब्लम्स होती है, जिनकी ओर से हम फोकस नहीं कर पाते हैं और हमारी कंसिस्टेंसी नहीं बन पाती है। तो मेरे दिमाग में ये आइडिया आया कि मैं खुद स्टूडेंट हूँ, मुझे खुद पढ़ना है, तो
इसलिए स्टार्ट किया कि ताकि मैं भी खुद पढ़ पाऊँ और बाकी जो स्टूडेंट्स हैं जिनको इस चीज़ की ज़रूरत है वो यहाँ पे आए और इस चीज़ का फ़ायदा उठा के। इरफान अली की ये पहल सही मायनों में काबिल सताइश है। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए आबिद हुसैन की रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर के पुंछ में पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से करीब 5 किलो मनशियात, एक पिस्तौल और 2 मैगजीन बरामद की गई। एलओसी के करीब इलाके में पुलिस ने इस नेटवर्क को अपने गिरफ्त में लिया। यह नेटवर्क सरहद पार से मनशियात और असलहे की खेप मिलिटेंटों तक पहुंचाता था। वाज़ेह है कि वज़ीर दाखिला के दौर पहले 28 सितंबर को पुंछ पुलिस ने एक खातून को गिरफ्तार किया था, जिसके कब्जे से करीब 2 किलो IED बरामद की गई थी। आज उसके 5 दीगर साथियों को भी गिरफ्त में लिया गया है, जिनके पास से मनशियात के पैकेट और पिस्तौल बरामद हुआ। तारीख को पिछले महीने की हमें अपनी सिस्टर एजेंसी से एक लेवल इनपुट मिला था, जिसमें एक IED टाइप सब्सटेंस की इनपुट आई थी कि जो पुंछ में लाई गई थी। इनपुट मिलने के बाद जो हमारी सिस्टर एजेंसीज थी वो एक्टिवेट हो गई। इसके साथ हमारे सारे ऑफिसर्स, हमारे एडिशनल एसपी साहब, डीएसपी हेडक्वार्टर साहब, डीएसपी ऑपरेशन साहब, उनकी क़यादत में और जो हमारे पास हमारे डिस्ट्रिक्ट में BSF और CRPF, उसकी डिफरेंट टीम बनाई गई उसको लोकेट करने के लिए और उसको पिन पॉइंट करने के लिए। टीम फ़ौरन हरकत में आई और पूरे सिटी को, पूरे डिस्ट्रिक्ट को स्कैन किया गया और ड्यूरिंग स्कैनिंग हमारी एक टीम को, जो डिफरेंट एजेंसीज की टीम थी, SOG की थी और इसमें बाकी सिस्टर एजेंसी इन्वॉल्व थी, पता चला कि एक लेडी है जो एक हमारा परेड पार्क है वो वहाँ पर है और उसके पास कोई सस्पिशियस सब्सटेंस है। वहाँ पर उसको जीरो किया गया और हमारी टीम फ़ौरन वहाँ पर पहुँची। उस लेडी को डिटेन करके उस एक्सप्लोजिव टाइप सब्सटेंस को उसके पोजीशन से बरामद किया गया, जिसको BD स्क्वाड तहवील में लाकर प्रॉपर ड्यू प्रोसीजर फॉलो करते हुए उसको डिफ्यूज़ किया। आफ्टर डिफ्यूजिंग दैट IED, उस लेडी को जब क्वेश्चन करा गया, इनिशियली उससे डिटेल में क्वेश्चनिंग की गई और ड्यूरिंग सस्टेन्ड इंटरोगेशन उसने बोला कि ये जो इसको एक IED टाइप सब्सटेंस था उसको उसके हस्बैंड मोहम्मद आज़ाद ने दिया था और मोहम्मद आज़ाद जो है उसके कुछ रिलेटिव, उसके मैटरनल अंकल टिक्का खान पाकिस्तान में है और उसकी तहवील से ये उसने लाया था। हमारी टीम थी जो पुलिस की टीम, वो एक रूटीन अपने पेट्रोलिंग पर थी, तो उसमें हमें जिसमें कमरदीन है जिसका नाम उसमें भी आया है, IED वाले केस में भी आया है, और एक सज्जाद। और जब वो पुलिस टीम को देखकर उन्होंने वहाँ पर एक अजीब तरीके से उनका हरकत था, जो कि नकलो हरकत पुलिस टीम को लगा कि ये नकलो हरकत प्रॉपर नहीं है और उन्होंने पुलिस टीम को अवॉइड किया। जब उनको चैलेंज करा गया, दे ट्राई टू रेन अवे, लेकिन टीम अलर्ट थी, उन्होंने टैक्टिकली उनको काबू में किया और उनकी पोजीशन से, अपने कमरदीन की पोजीशन से 3 पैकेट और सजाद की पैकेट से 2 पैकेट हाई क्वालिटी अपना नारकोटिक्स लाइक सब्सटेंस मिला है, जिसका कुल वेट, दोनों का वेट मिलाकर 6 किलो 280 ग्राम है और जो जिसमें से जो इससे कमर वो 3 किलो 820 ग्राम है और सजाद से मिला है 2 किलो। पाकिस्तान लगातार पुंछ जिले में अपनी नापाक हरकतों को जारी रखे हुए है। आपको बता दें कि पाकिस्तान की तरफ से पहले जहां हथियार भेजे जाते थे, अब हथियारों के साथ जो है जो ड्रग्स हैं वो भी भेजी जा रही हैं और पुंछ पुलिस ने एक बड़ी कामयाबी हासिल किया है। ड्रग्स और हथियार दोनों को पकड़ा है, जिसमें एक महिला सहित 5 लोगों को पकड़ा गया है। आप देख सकते हैं कैसे यहाँ पर जो है IED जो पाकिस्तान से मंगाई गई थी और महिला से पकड़ी गई है, उसके साथ ही जो एक पिस्टल है, 2 मैगजीन है और राउंड है, और बाकी आप देख सकते हैं कितनी बड़ी मात्रा में जो है यहाँ पर ड्रग्स जो है पुलिस ने पकड़े हैं और पुंछ को जो है इस एक बड़े जो साजिश है पाकिस्तान की उससे बचाया है और कि पुंछ पुलिस इसी तरह आगे भी कामयाब होती रहेगी और लोगों को और खास करके युवाओं को इस लत से बचाए रखेगी। मुनीश शर्मा, न्यूज़ 18, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, लद्दाख, पुंछ। कश्मीर न्यूज़ में फिलहाल इतना ही। आदाब।